filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ये लोग कौन हैं जो सीए के खिलाफ खड़े हुए हैं दोस्तों? पाकिस्तान जो भारत का इतना बड़ा दुश्मन है, उसने एक स्टेटमेंट दिया और उसके पीछे हट गया। के अंदर एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसा सिंडिकेट है दोस्तों, जो कि सीए के खिलाफ लगातार गलत प्रचार कर रहा है, लगातार गलत प्रचार कर रहा है। लोग ना एक पोजीशन ले लेते हैं। बदनसीबी है कि भारत में कई पार्टियों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बना के रख दिया है। कर्नाटक में हिजाब का मामला था, उस लड़की ने बोला कि मैं हिजाब पहनूंगी और तुम क्या कर लोगे, तो लोगों ने बोला शेरनी है। इनफैक्ट उस पर अलकायदा का भी बयान आ गया कि ये तो बहुत बड़ी शेरनी है। विरोध करने वाले जो वामपंथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते कि हिंदू और सिखों और ईसाइयों का भला हो? जो जैन, पारसी बैठे हैं, बौद्ध बैठे हैं बाहर, जिनके ऊपर इतना शोषण हुआ है, इतना ज्यादा शोषण हुआ है कि उनकी परसेंटेज जो है वो गिर गई है। इनका वोट बैंक है। इन्होंने आम मुसलमान के दिमाग में ये पूरी बात डालने की कोशिश करी है कि सीए मतलब तुम्हारी नागरिकता खत्म, सीए मतलब तुम्हें देश से निकाल देंगे। मीडिया के लोग, बड़े बड़े लोग, मीडिया के वो लोग जो अब मीडिया हाउस में नहीं काम कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो लोग जाके भी गलत सलत खबरें उनको सुनाते हैं। जो बांग्लादेश का मुसलमान है उसको सीए की जरूरत है ही नहीं। वो तो अवैध रूप से वैसे ही घुसा हुआ है। नोएडा से लेकर, बेंगलोर से लेकर, जम्मू से लेकर, आप कौन सा ऐसा शहर है जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं घुसे हैं भारत में, ये मुझे बताइए। उनको सीए की जरूरत है। भारत में सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स सेफ नहीं है, उनकी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उनकी पॉलिटिकल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इसलिए लिहाजा उनको एक अलग वतन चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए। भाई जिन्ना का कहना ही ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। उसने पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि उसने कहा कि साथ नहीं रह सकते, साथ रहेंगे फसाद होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी सीएए के बारे में और अब ये 9 अप्रैल को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सब लोग पेश होंगे और 9 अप्रैल को फिर से एक बार सुनवाई होगी। अश्विनी उपाध्याय जी मशहूर वकील हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। लेट्स सी हिज वीडियो, देखते हैं उनका वीडियो और जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में। सीए को लेकर कई सारे क्वेश्चन आई थी, क्या रही आज सुनवाई सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून के खिलाफ कुल 236 पीआईएल फाइल हुई है। एक मेरी पीआईएल है जो सीए के सपोर्ट में है, तो टोटल 237 पीआईएल है। जो पिटिशनर है उनकी मांग थी कि सिटीजनशिप को स्टे किया जाए, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम केंद्र सरकार को मौका देंगे। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की डेट फिक्स किया है। हम लोगों का ये कहना है कि ये जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है, इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है। भारत के लोगों को कोई सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीए कानून केवल और केवल सिटीजनशिप देने वाला कानून है, फिर इस पे स्टे नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों का सीए से कोई लेना देना नहीं। इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज है उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसलिए जो इनकी मांग है कि नहीं, जो सीए का रूल है उसको स्टे कर दिया जाए, सीए कानून को स्टे कर दिया जाए, ये बिल्कुल मानने लायक योग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई अब इस पे 9 अप्रैल को होगी। सर, जैसे आपने 237 पिटीशंस पड़ी थी, कितनी सपोर्ट में थी सीए की और कितने अपोज कर रही थी? टोटल सीए के मामले में 237 पीआईएल है, 236 पीआईएल सीए के अपोज में है, सीए के खिलाफ है। एक मेरी याचिका है जो सीए के सपोर्ट में है। तो इस तरीके से टोटल 237 याचिकाएं हैं। अच्छा सर, तो क्या आर्गुमेंट्स थे जो अपोज कर रहे थे उनके? उन लोगों का कहना है कि इसमें जो भेदभाव किया गया है, इसलिए मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को ही केवल सिटीजनशिप दी जा रही है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। हम लोगों का ये कहना है कि वहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, जिनके साथ बड़ा भेदभाव हुआ है, उनको नागरिकता दी जा रही है। और ये कोई बहुत बड़े नहीं है, 40,000 की संख्या में है। कि 40,000 लोगों को नागरिकता देने से कोई भारत की डेमोग्राफी नहीं बदलने वाली है। और अगर उनको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी तो फिर उनको नागरिकता कौन देगा? दोस्तों, आपने देखा कि उपाध्याय जी ने क्या बोला सीए के मामले में, और जो लोग केसेस भी कर रहे हैं, कई इसमें आरटीआई फाइल हो गए हैं और कई दर्जनों के हिसाब से। लेकिन आज मैं किसी और मामले में आपसे बात करना चाहता हूं, सीए से ही जुड़ा हुआ, लेकिन कुछ और। ये लोग कौन हैं जो सीए के खिलाफ खड़े हुए हैं दोस्तों? पाकिस्तान जो भारत का इतना बड़ा दुश्मन है, उसने
एक स्टेटमेंट दिया और उसके पीछे हट गया। वो उसको औपचारिक एक स्टेटमेंट देना था, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, कहानी खत्म, दुनिया भर में प्रचार करा, 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान की हवा निकल गई। अमेरिका ने बोला कि साहब हम भारत पे गहरी नजर बनाए रखे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी गलत ना हो। उसने भी बोला, वो भी पीछे हट गया। सब लोग बोल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसा सिंडिकेट है दोस्तों, जो कि सीए के खिलाफ लगातार गलत प्रचार कर रहा है, लगातार गलत प्रचार कर रहा है। लोग ना एक पोजीशन ले लेते हैं, लोग एक पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद इनको नजर आ रहा है कि सीए एक अच्छा लॉ है, एक अच्छा कानून है, इनको पता है, इनका दिल, इनकी आत्मा ये कह रही है चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, कि सीए जो है उससे हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारी कम्युनिटीज का बड़ा भला होने वाला है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश में फंसे हैं। लेकिन कुछ तो है जो इनको रोकता है। अब मैं आपको बताता हूं ये मैटर क्या है दोस्तों। बदनसीबी है कि भारत में कई पार्टियों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बना के रख दिया है। अब वही देख लीजिए जो हिजाब का मामला था, कर्नाटक में हिजाब का मामला था। उस लड़की ने बोला कि मैं हिजाब पहनूंगी और तुम क्या कर लोगे, तो लोगों ने बोला शेरनी है। इनफैक्ट उस पर अलकायदा का भी बयान आ गया कि ये तो बहुत बड़ी शेरनी है। उस बच्चे से किसी ने ये नहीं पूछा है, किसी मुस्लिम बच्ची से या मुस्लिम बच्चे से किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटा आपका काम कैसा चल रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप बड़े होके क्या बनेंगे। लोगों को गुमराह कर दिया और लोगों को बोला कि नहीं बेटा देखो सुनो, आप अगर हिजाब पहन के आएंगे, आप बुर्का पहन के आएंगे, हिजाब पहन के आएंगे स्कूल में, इसके अलावा स्कूल में और कुछ रखा रखा है नहीं, यही अल्टीमेट है, आप ये कर लो, बाकी स्कूल तो आपका हो ही जाएगा। यही प्रकार की मानसिकता एक तरफ ले लीजिए। और दूसरी तरफ विरोध करने वाले जो वामपंथी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते कि हिंदू और सिखों और ईसाइयों का भला हो, जो जैन, पारसी बैठे हैं, बौद्ध बैठे हैं बाहर, जिनके ऊपर इतना शोषण हुआ है, इतना ज्यादा शोषण हुआ है कि उनकी परसेंटेज जो है वो गिर गई है। 2 डिजिट परसेंटेज वाले अब सिंगल लो डिजिट में आ गए हैं। जहां पे 14, 15, 18, 20% हुआ करते थे लोग, अलग अलग देशों के अलग अलग आंकड़े हैं, आज वो लगभग 0 हो गए अफगानिस्तान में, लगभग 0 हो गए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में 2% बाकी। लेकिन दोस्तों इन लोगों को फिर भी दया नहीं आई। इनका वोट बैंक है। इन्होंने आम मुसलमान के दिमाग में ये पूरी बात डालने की कोशिश करी है कि सीए मतलब तुम्हारी नागरिकता खत्म, सीए मतलब तुम्हें देश से निकाल देंगे। ये जो पूरा शाहीन बाग का फ्रॉड हुआ था, ये ढकोसला हुआ था, शाहीन बाग का जो नंबर 2 का काम हुआ था, वो इसी बात पर मबनी था। वहां पे जो लोग बैठे थे, उन्होंने, कई लोगों ने तो सीए के बारे में पढ़ा भी नहीं था, बस उनको ये बताया कि सीए मतलब ये है कि बस तुम्हारी नागरिकता गई। सीए का मतलब ये है कि अब तुम जो हो, निकलने वाले हो भारत से, तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी और तुमसे ये बोल दिया जाएगा कि तुम देश के बाहर जाओ, भारत तुम्हारे लिए है नहीं। वो डर गए बेचारे, वो बैठ गए वहां पे शाहीन बाग। और पढ़े लिखे लोग दोस्तों, मीडिया के लोग, बड़े बड़े लोग, मीडिया के वो लोग जो अब मीडिया हाउस में नहीं काम कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो लोग जाके भी गलत सलत खबरें उनको सुनाते हैं। यानी कि जिसको पता है सच्चाई, जिसको पता है कि ये कानून बहुत अच्छा है और इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो तक लोग लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। अब हाल ही में जो बातचीत हुई उसमें ये बात निकली कि साहब ऐसा क्यों नहीं कि हम जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं उनको हम भारत ले आए, क्योंकि वहां पर भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये बात तो सही है कि अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके हम लेते हैं। पहले अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में माइनॉरिटी तो बची नहीं। अब आप किसको लाएंगे वहां से मुझे नहीं पता, आप पूरे ही अफगानिस्तान को ले आइए, फिर भारत में मिला लीजिए पूरे अफगानिस्तान को, या उन्हीं को ले आइए पूरे को, पहली बात। दूसरी चीज, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का मुसलमान है उसको सीए की जरूरत है ही नहीं, वो तो अवैध रूप से वैसे ही घुसा हुआ है, नोएडा से लेकर, बेंगलोर से लेकर, जम्मू से लेकर। आप कौन सा ऐसा शहर है जहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं घुसे हैं भारत में, ये मुझे बताइए। उनको सीए की जरूरत है, वो तो घुस पड़े हैं भारत के अंदर, और करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में। और जहां तक पाकिस्तान की बात है,
मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं जिनको नहीं पता, एक्चुअली लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। पाकिस्तान में इस्लाम के दोस्तों 72 फिरके हैं, 72 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, और हर एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर बोलता है और उसके मस्जिद में ग्रेनेड फेंकता है और बम मारता है। आप किस किस को लाएंगे भारत, आप ये समझाइए मुझे। हर एक फिरका दूसरे को कहता है ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, दूसरे को कहता है सरतन से जुदा। पूरे पाकिस्तान जब यही काम करना था तो फिर बंटवारा क्यों करा, एक अलग देश क्यों बनाया? मुझे यही बात लोगों की समझ में नहीं आती। भाई आपने अलग देश क्यों बनाया? फिर इसीलिए तो बनाया क्योंकि किसी ना किसी को लगा, किसी ना किसी मतलब जिन्ना को लगा या किसी और को लगा कि भाई भारत में सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स सेफ नहीं है, उनकी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उनकी पॉलिटिकल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इसलिए लिहाजा उनको एक अलग वतन चाहिए, एक अलग मुल्क चाहिए। और टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग विचारधाराएं हैं, दो अलग सिविलाइजेशंस हैं, और वो एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि जो आज की तारीख में बांग्लादेश में हैं वही लोगों ने पाकिस्तान की जब मुहिम चली थी, पाकिस्तान का पूरा वो एक जिसको कहते हैं एक मूवमेंट चली थी पाकिस्तान की, इट वाज लेड बाय पीपल फ्रॉम व्हाट वाज लेटर ऑन टू बिकम ईस्ट पाकिस्तान एंड देन बांग्लादेश। वो उस एरिया से शुरू हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टू नेशन थ्योरी आपने गड्ढे में डाल दी पाकिस्तानियों में। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी होना चाहिए, इसका मतलब टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि टू नेशन थ्योरी, भाई जिन्ना का कहना ही ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। उसने पाकिस्तान इसलिए बनाया क्योंकि उसने कहा कि साथ नहीं रह सकते, साथ रहेंगे फसाद होगा। तो भाई जब साथ नहीं रह सकते फिर सीए से वापस आना, यहां पे मुस्लिम आए पाकिस्तान से, इसका क्या लॉजिक है? दोस्तों ये लोगों को मैं इसलिए मैंने आज, क्योंकि इसका आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, मैंने बोला कि दोबारा सीए के ऊपर बोलना जरूरी है। देखिए कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर और इनको और किसी मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको सच बात बताता हूं, ये बात आपको कम लोग बोलेंगे क्योंकि कड़वी बात है। इनको और किसी का भला हो रहा है, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। इनकी सेक्युलरिज्म पे तब ठेस पहुंचती है जब हिंदू का भला होता है। अब वहां पे हिंदू फंसा, उसका भला हो जाएगा, इनके दिल में छेद हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और असली स्टोरी सीए की यही है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर हाजिर हूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।